फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर्स, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, जो 1 2 3 4 और आगे तक होते हैं। होल नंबर सेकंड है हमारा होल नंबर। होल नंबर्स में हमारा 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और ये भी आगे तक होते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि जो हमारे सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। लेकिन सारे होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में हमारा 0 भी आता है, तो वो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होगा। लेकिन जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स हो सकते हैं। फिर आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th 7th 8th क्लास में नंबर लाइन के बारे में। तो नंबर लाइन में क्या होता है, इसमें हमारे होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 और ये भी आगे तक होते हैं। इसके बाद क्या आता है, हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं -1 -2 -3। ये क्या होता है, हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स किसका कलेक्शन है, पॉजिटिव होल नंबर्स का और नेगेटिव नंबर्स का। फोर्थ है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और जो हमारा Q होता है वो नॉट इक्वल टू होता है 0, यानी कि जो हमारा Q होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और वो क्यों नहीं हो सकता है, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे यहाँ पर 1/0 है, और अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूँ 0 से, तो ऐसा क्या नंबर हो यहाँ पे जिससे मेरे यहाँ पे 1 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो भी 0 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूँगी तो भी 0 आएगा, और अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँ तो 0 का मल्टीप्लाई 0 करके तो भी मेरा 0 आएगा। तो यहाँ पे वो 1 नहीं आ सकता, इसलिए हमारा Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। और अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करूँ कुछ इस तरीके से, तो 1 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जिससे मेरा 0 आ जाए। तो मैं यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 1 का मल्टीप्लाई मैं 0 से कर सकती हूँ, तो मेरे यहाँ पे 0 आ सकता है और ये डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए हमारा Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब आपसे ये पूछेंगे कि क्या -2 एक रेशनल नंबर है, तो हाँ है। अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ तो ये एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही हमारा 0 क्या एक रेशनल नंबर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ ये एक रेशनल नंबर है। अब इससे क्या पता लगता है, जो हमारे सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं, और जो हमारे नेचुरल और होल नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, और अगर इसमें 0 है तो होल नंबर्स भी आते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, तो आप बताएंगे नहीं, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर हमारा 0 भी आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें 0 से स्टार्ट होता है तो होल नंबर्स भी हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो नेचुरल नंबर्स भी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं हमारे। इसके बाद 5th नंबर पे आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इसमें हमारा सबसे पहले आता है पाई। तो क्या पाई हमारा इरेशनल नंबर है? अब आप कहेंगे कि इसको हम P/Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं 20/7, लेकिन क्या ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है? तो अगर ये इसको पाई की वैल्यू बस 22/7 इसलिए दी गई है ताकि हम मैथ को ईजी बना सकें और ईजिली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा कुछ ऐसा आता है 3.14, फिर आगे ये बढ़ता चला जाता है, इसलिए इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन जो रेशनल नंबर होता है वो हमारा पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, और इरेशनल नंबर हमारा आगे की तरफ चलता चला जाता है, ये बढ़ता चला जाता है। क्वेश्चन आता है कि क्या √2 ये हमारा रेशनल नंबर है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर हम √2 को इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 1.41421, फिर ये इसके आगे बढ़ता चला जाता है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हम सॉल्व करेंगे
एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर। क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? तो यस, ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में हमें ज़ीरो को लिखना है। क्या हम लिख सकते हैं इसे? और p और q हमारे क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और q हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारा 0/1। हाँ, हम ज़ीरो को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम चाहे ज़ीरो को नीचे 1 लगाएं, 2 लगाएं या 100 लगाएं, ये हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 4 को हम p/q की फॉर्म में लिख लेंगे। p/q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3/1 एंड 4/1। इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, इसे हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं दोनों के बीच में? 6। तो जितने हमें निकालने होते हैं उससे एक ज़्यादा से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई। ऐसे सेम इसमें 1 में 7 का मल्टीप्लाई और ऊपर 4 में 7 का मल्टीप्लाई। अब 3 7 जा कितने हो जाएंगे हमारे? 21। 1 7 जा 7। ये कितना हो जाएगा हमारा? 4 7 जा 28 और 1 7 जा 7। अब ये हमारे दो नंबर निकल गए, 21/7 एंड 28/7। इसके बीच में से हम 6 रेशनल नंबर निकालेंगे। तो कौन कौन से निकलेंगे? अभी 21 से लेकर 28 है, हमारा डिनोमिनेटर नीचे सेम है। तो कितने हो जाएंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितने हो हमारे? कितने रेशनल नंबर हो गए? 6 रेशनल नंबर। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हम इन 3 और 4 के बीच में हम 6 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक बार मैं फिर बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें p/q की फॉर्म में लिखना है। फिर हमें जितने नंबर उसने पूछा है कि हमें 6 निकालना है, तो हमें 7 का मल्टीप्लाई करना है। हमें 8 निकालना है तो 9 का मल्टीप्लाई करना है। उस तरीके से फिर हम इन दोनों के बीच में हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इसमें हमें 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो ये तो पहले से p/q की फॉर्म में है, 3/5 एंड 4/5। तो इसमें हमें क्या करना है, कितने रेशनल नंबर पूछा है उसने? 5। तो कितने का मल्टीप्लाई होगा? 6 का। 3/5, नीचे भी 6 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई। ऐसे ही हम 4/5 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई नीचे और 6 का मल्टीप्लाई ऊपर। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30। ये कितना हो जाएगा? 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। अब कितने रेशनल नंबर निकालने हैं हमें? 5 निकालने हैं। 18 30 एंड 24/30। इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने हैं 5। तो कौन कौन से निकल जाएंगे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। हो गए हमारे 5। 1 2 3 4 5। ऐसे ही हम और भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि ये जो हमारे 3 स्टेटमेंट है वो ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू नहीं है तो इसका रीज़न बताइए कि क्या रीज़न है ये ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो यस, ये ट्रू है हमारा, ठीक है। क्योंकि कलेक्शन ऑफ, इसका रीज़न है कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स नेचुरल नंबर। जो कलेक्शन होता है हमारा होल नंबर का, उसके अंदर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर भी होते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर में हमारे होल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में हमारा 0 आता है, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है।
सेकंड है हमारा एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? तो फॉल्स, ये बात गलत है। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन जो हमारे होल नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एज इंटीजर मे बी नेगेटिव बट होल नंबर आर पॉजिटिव। अब -3 है, ये तो हमारा इंटीजर है बट ये हमारा होल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो ये भी हमारी बात गलत है, ये फॉल्स है। क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं और होल नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते। तो इसमें हम लिखेंगे फॉल्स। रेशनल नंबर मे बी फ्रैक्शनल बट होल नंबर मे नॉट बी। होल नंबर हमारे फ्रैक्शनल में नहीं होते, लेकिन रेशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं।